चलो मैं स्वागत है गवर्नमेंट ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूडल बारे में। क्रूडल कैसे मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और चलते हम लोग देखते हैं पहले वीकली में क्या हो सकता है। उसके बाद उसके रिलेटेड हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ओके। सो प्रीवियस डे में यार मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। मतलब एक कह सकते हैं साइडवेज जोन में मार्केट रहा था। मतलब ट्रैप ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही थी। ठीक है। तो अगर मैं वीकली से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीक में ज़्यादा कुछ खास स्ट्रक्चर पैटर्न नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पे बोलें। मतलब एक ट्रैप की तरह हुआ है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, मार्केट ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ और फिर ट्रैप हुआ। मतलब अगेन मार्केट लो बना के ऊपर गया है। अगर आप देखोगे तो डाउन साइड से फर्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन ऐसा बन रहा था लाइक दिस, जो कि मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ट्राइंग टू फॉल डाउन, मगर अगेन रिवर्स हो गया। अगर आप देखोगे तो रात में ब्रेक किया हुआ था एक लेवल, मगर अगेन मार्केट इसको रिवर्स कर गया। ठीक है। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना गाइस, अब ये शिफ्ट हो चुका है लाइक दिस। ठीक है। नाउ द ट्रेंड लाइन इज दिस। और अब हमको इसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इस टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको ट्रेंड के बारे में पूछूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर बोलेंगे वो बोलेंगे कि मार्केट अभी राइट नाउ एक ट्रेंड में नहीं है, मतलब एक अप ट्रेंड में है। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर लो से हम जाते हैं तो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ट्राइंग टू मेक न्यू हाई, मगर हाई बना नहीं पाया। और इन बिटवीन इसी ये जो एरिया है ना, ये वाली ऊपर का ये और नीचे का ये, इसी एरिया में मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है। और ऊपर का तो एरिया छोटा हो जा रहा है, मगर नीचे का एरिया जो है वो सेम है। ठीक है। अगर मैं मार्क करूं, जैसे कि डाउन साइड का जो सपोर्ट लेवल है, अ, अगर वो देखोगे तो मार्केट भी किस रेंज में मूव कर रहा है, वो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। तो अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का जो सपोर्ट है ना, मार्केट अगेन एंड अगेन इसी जोन से एक अप साइड का मोमेंटम मार्केट ट्राइंग टू कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो लेवल है ना गाइस, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट का जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो अप ट्रेंड का जो सिस्टम है ना, वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो मार्केट एक डाउनवेज पैटर्न में दिख रहा है। मतलब आपसे, मतलब हर लिटिल हाई नहीं बना पा रहा। जो नियरेस्ट हाई होता है, मतलब जैसे कि प्रीवियस टाइम यहाँ पर मार्केट ने हाई जो बनाया हुआ था, ये जो हाई है, मार्केट अभी भी इसको एक भी बार ब्रेक नहीं किया है। हर बार उसके लो के नीचे ही आके रिवर्स हो रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ आया रिवर्स, फिर सेकंड टाइम उससे भी नीचे, फिर उससे भी नीचे। ठीक है। तो हर टाइम एक, मतलब हर छोटे से पुल बैक पर अपसाइड पे एक बड़ा सेलिंग आ जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये क्या हमें दर्शा रहा है? दर्शा रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है। ओके। डाउन साइड सपोर्ट से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनेगा आपको। अगर मैं ऊपर से आपको ट्रेंड लाइन वो दिखाऊं, तो वो बनता हुआ दिख रहा है हमें लाइक दिस, ये वाली। ठीक है। कि मार्केट अगेन एंड अगेन इस रेंज में, ठीक है, अब घूम रहा है। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन का भी है, एक सपोर्ट का भी है। मतलब एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो अपर से ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है हमें, और डाउन से ये ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, और एक जो हमारा सपोर्ट है ये भी दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट है, जो कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन हो रहा है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइट नाउ मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके, जो ट्रेंड लाइन का हमारा सपोर्ट था, जो कि अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ट्राइंग टू गो अप। ठीक है। अगर डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ ना, डबल, यहाँ पर एक अच्छा डाउनफॉल किया। ठीक है। मगर आप जैसे कि बोला कि यहाँ पर एक मार्केट रेंज में मूव कर रहा है, ये सपोर्ट जोन है। तो मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ पर टेस्ट हुआ, ऊपर गया, फिर ब्रेक हुआ, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या प्लान है? हमारा प्लान जो होगा गाइस बहुत सिंपल होगा। इधर मार्केट ये लेवल ब्रेक करे, जैसे कि डाउन का ये जो लेवल है $70 के आसपास, 20 $70 मान लो ऑलमोस्ट। अगर ये लेवल ब्रेक करता है, देन वी विल प्लान फॉर सेलिंग साइड। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, और ऊपर ही जाएगा। ठीक है। अभी आप देखोगे तो मार्केट क्या किया हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग है गाइस। मार्केट अभी राइट नाउ बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर मैं आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पे अगर मैं इस लो से अगर कंसिडर करूं आपको, यहाँ से अगर मैं बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया। मतलब हर बार हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है। मतलब एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है। मार्केट फिर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ गया। ठीक है। फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर मार्केट इसके लो को ब्रेक कर दिया था, फिर मार्केट दो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर मार्केट इसके हाई को ब्रेक कर दिया था, फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर मार्केट ब्रेक कर दिया, फिर लोअर कन्वर्ट हो गया। मतलब अभी हायर
टाइम मतलब थोड़ा टाइम टाइम जैसे डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे होगे कि ट्रेंड ना बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है? यहाँ पर हायर था, फिर यहाँ लोअर हुआ, फिर हायर हुआ, फिर लोअर हुआ, फिर हायर हुआ, फिर लोअर हुआ। ठीक है? क्योंकि फिर दोबारा भी इस लो को ब्रेक कर दिया मार्केट अगर आप देखोगे तो ये लो को मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज़ करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। सो राइट नाउ यहाँ पर ट्रेड थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है? मतलब हमें यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सँभल के ट्रेड करना पड़ेगा। सो अब हमारे यहाँ पर प्लान क्या रहेगा? हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बाइंग करें, सेलिंग करें, क्या करें? सो अगर आप अभी देखोगे तो अभी क्या हुआ मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, पुलबैक हुआ, फिर मार्केट गिरा, अभी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? डाउन का सपोर्ट ये है और ये ऊपर का रेजिस्टेंस मार्केट अगेन अगेन इसको लेवल को टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर हम देखें प्रीवियस टाइम मार्केट इसी लेवल से रिट्रेसमेंट हुआ था, इस टाइम भी मार्केट इसी लेवल से रिट्रेसमेंट हो रहा है। सो हमें क्या चाहिए ना गाइस यहाँ पर हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा पुलबैक आया है, मार्केट एक यहाँ पर रिवर्स कर रहा है। अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग किया है ना, वो सबका एसएल इसके लो के नीचे होना चाहिए। ठीक है, मेरा मुझे तो ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस तब आता है ना जब मार्केट इस लेवल को टच करके फिर रिवर्स होता, ठीक है? क्योंकि ये एक जेन्युइन सपोर्ट होता है और यहाँ से रिवर्स होता तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता बाइंग के लिए। क्योंकि यार अभी भी देखोगे तो ये जो सपोर्ट है ना हमारा जो जो परफेक्ट सपोर्ट है उसको टच करके नहीं गया है। वो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है मार्केट उसी को ब्रेक करके और रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है? सो यहाँ पर हम यहाँ पर एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप देखोगे तो एक अच्छा पुल बैक आया है। ठीक है? मगर यहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि हम डाउन ट्रेंड में बाइंग प्लान कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है? और हम डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर में तभी बाइंग प्लान करते हैं जब हमारे पास कोई सपोर्ट हो, ठीक है? या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो या नॉर्मल सपोर्ट हो। तो जैसा कि देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो परफेक्ट जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो तो हमें नहीं मिल रहा मगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बाइंग हो सकता है। अब वो बाइंग कैसे होगा? हम जाएँगे शॉर्टर पीरियड में क्योंकि यहाँ तो हम डिसाइड नहीं कर पाएँगे ना कि हमें कहाँ बाइंग करना है, ठीक है? तो वी गो टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम जैसे कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छा मतलब हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है? अगर शॉर्टर पीरियड में देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और वो किस प्लेस पे चेंज किया है अगर मैं बात करूँ तो वो जो प्लेस है वो ये प्लेस है। दिस इज़ द प्लेस वेयर मार्केट चेंज हिज ट्रेंड मतलब चेंज इसने ट्रेंड को चेंज किया। मैंने बताया भी था लाइव क्लास में बताया था कि ये अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट एक न्यू हाई बना सकता है। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट एक ब्रेक हुआ है। सो आई नीड रिट्रेसमेंट अगर मैं बाइंग करना चाहता हूँ तो मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर मुझे बाइंग करना है तो मेरा जो प्लान रहेगा ना गाइस कि मैं इस ज़ोन के आस-पास बाइंग करूँ, यहाँ पर मेरा बाइंग होगा। एसएल मैं इस स्विंग लो के नीचे रखूँगा और इसको रैली होने दूँगा अपसाइड तक, जहाँ तक भी इसका रूम है जैसे कि अगर आप देखोगे जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए तो भाई आप तो आओ, ट्रेड करो, गए, ठीक है? तो वो इनके लिए है, मगर जो लोग स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहते हैं ना, वो बेस्ट यहाँ पर प्लेस हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है और यहाँ से सपोर्ट रिवर्स होता है, तो एक मार्केट अगेन अपने स्ट्रक्चर जो हमने आपको डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया, ठीक है? कि ये इसका एक स्ट्रक्चर बन रहा है, अब से मार्केट हर हर मार्केट का ये जो एरिया है, इसमें मार्केट मूव कर रहा है, तो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ तक हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है? और इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें रिवर्सल यहाँ पे ढूँढना है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ये बैक टू बैक यहाँ रैली हुआ है, पॉज़ हुआ है, रैली हुआ है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? तो मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए यहाँ पर, एक अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ पर, इस ज़ोन के आस-पास हम बाइंग करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा इनिशियल में, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, दिस इज़ माय फर्स्ट टारगेट, ठीक है? ये वाली ज़ोन। ठीक है? $76.4 का जो हमारा टारगेट रेंज है, वो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और एसएल इस कैटेगरी में हम लोग यहीं पे रखेंगे लो के नीचे ही क्योंकि अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, इट मीन्स ये एक सस्टेनेबल लेवल है और अगर ये सस्टेनेबल लेवल है तो हम इसके लो के नीचे यहीं से ला के यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ओके? और बाइंग करने का आप लोग तरीका जानते हो कि जब भी मार्केट कोई सपोर्ट ले तो ग्रीन कैंडल करने के बाद नेक्स्ट हाई जब ब्रेक करता है तब हमारा एंट्री होती है। ठीक है? एंट्री करने का ऐसा बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रूल है मगर मैं आपको यहाँ पर बेसिक्स बता रहा हूँ ठीक है ऐसे एंट्री बहुत तरह का होती है बहुत लोग रोटेशन पे एंट्री कर लेते हैं बहुत लोग ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन करने के बाद एंट्री करते हैं तो अलग अलग एंट्री का अलग अलग बेनिफिट है और उसका डिमेरिट भी है
ठीक है? तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके? सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वीक में मार्केट थोड़ा-सा अप साइड के लिए मोमेंटम कर सकता है, ठीक है? वो आपको ध्यान देना पड़ेगा और हम डाउन साइड तभी प्लान करेंगे जब मार्केट ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया है, वो जब ब्रेक करेगा ना गाइस तभी। उससे पहले मेजर डाउनफॉल प्लान मत करना, आप एक स्विंग के हिसाब से प्लान कर सकते हो। जैसे कि अगर आप डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखोगे तो सिनेरियो ये भी बन सकता है यहाँ पे ना कि मार्केट एक अच्छा पुल बैक हुआ है। तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा गिरे और नीचे तक आए 20 से 20.60 के आसपास। ठीक है? तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है? आप ऐसा क्योंकि इंट्राडे में यार ना कोई एक डायरेक्शन तो होता ही है कि हाँ, मेरा एक डायरेक्शन ये है कि मैं आज के दिन मैं बाइंग प्लान करना चाहता हूँ या आज के दिन सेलिंग प्लान करता हूँ। मगर डायरेक्शन बहुत जल्दी चेंज भी होता है। ठीक है? आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप सोचोगे कि नहीं-नहीं सर ने तो बोला बाइंग करना है, मैं सेलिंग कैसे कर सकता हूँ? नहीं, यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन अगर मार्केट आपको डायरेक्शन चेंज होते हुए दिख रहा है तो, ठीक है? आप ऐसी चीज़ पे स्ट्रिक्ट रख के सिर्फ बाइंग करके छोड़ नहीं सकते हो, ओके? तो वो गलती मत कभी करना क्योंकि यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट आया, बड़ा एक रेड कैंडल बन गया तो फिर यार एक सेलिंग पे चला जाएगा ना। मगर याद रखना कि एकदम रिसेंट में ही सपोर्ट है, $70 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, ओके? तो यहाँ पर थोड़ा-सा कौन-से तरह के बाई करना मैं तो जैसे बोला हूँ कि आप शॉर्टर पीरियड में जाओ, यहाँ पर रिट्रेसमेंट ढूँढो और यहाँ पर बाइंग करो। दिस इज़ योर बेस्ट प्लेस फॉर बाइंग साइड और यहाँ पे ज़ोन के आस-पास रिट्रेसमेंट के लिए ठीक है? और मार्केट का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है और मार्केट टोटली अप जा सकता है। सो गेट रेडी और आज के लिए इतना ही था। मार्केट में अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं गाइस हम लोग मंडे को लाइव में 6 टू 9 और गाइस फोकस ऑन लर्निंग गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। लाइव कर रहा हूँ मैं 7 मंथ से लगातार लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ और फिर भी आप सेम गलतियाँ रिपीट एंड रिपीट कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, ठीक है? बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो भी लोग सीखना चाहते हैं बेसिक से वो भी लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल देयर फॉर यू टू टीच यू हाउ टू टेक अ ट्रेड एंड हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ओके? टिल देन बाय गाइस, मिलते हैं हम लोग मंडे।